दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चा फ्रेशर है जिसने अभी तक सीटेट का कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो सीटेट की अब तैयारी करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट है सबका एक ही दिन होगा। पहले ऑनलाइन था दोस्तों पिछले साल, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम थे, लेकिन इस बार क्या है कि एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा 20 अगस्त को। आज क्या है दोस्तों, मेरे हिसाब से लगभग आपका एक महीना ही रह चुका है बस। तो एक महीना जब आपका रहा है तो उस एक महीने में क्या पढ़े ताकि सीटेट का जो बाउंड्री लाइन है उसको हम पार कर ले, चाहे एक दो नंबर से पार कर ले। तो उसमें दोस्तों जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस था जब मैंने करा था, मैं उसको भी शेयर करूँगा। सबसे पहले क्या है कि जो सीटेट में सीडीपी के कुछ टॉपिक है, आपको बस कुछ टॉपिक है वही याद करने हैं जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आपका टॉपिक हो गया प्याजे। प्याजे में क्या करना है आपको, प्याजे की 4 स्टेज है। अब 4 स्टेज कैसी है, SPCF, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो। SPCF का क्या मतलब है, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। तो इनका दोस्तों टाइम पीरियड 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 19। इस तरीके से क्या दोस्तों आप इनका टाइम पीरियड भी याद रख सकते हो। अब सेंसरी में क्या करता है बच्चा, प्री ऑपरेशन में क्या करता है, कंक्रीट में क्या है, मतलब इस जो ये अवस्था है इनमें किस चीज़ का विकास होता है, यानी कि बच्चा क्या क्या करना सीख जाता है, वो हम बताएंगे। मतलब मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, आपको ये खुद पढ़नी है। मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक किस तरीके से क्लियर करना है अपना। फिर होगा दोस्तों वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की में दोस्तों स्पीच है, 3 स्पीच है आपकी, प्राइवेट, इनर और सोशल। तीनों को अच्छे से पढ़ना है, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा वाइगोत्स्की से। और हाँ ये भी सुन लो दोस्तों, जितने भी टॉपिक मैंने आज की वीडियो में आपको कराऊंगा उसमें क्या है, लगभग इन सभी टॉपिक में से 2-2, 3-3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है सीटेट में। कोहलबर्ग हो गया, कोहलबर्ग की दोस्तों आपके स्टेजेस है और लेवल है, तो उनको क्या है, उनके नाम याद रखने हैं। नाम याद रखने के अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो उसकी का अच्छे तरीके से जो हिंज की कहानी है, हिंज दुविधा में फंसता है, ये थोड़े बहुत याद रखना है। बाकी आपको इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि जो सीटेट में पूछता है ये 4-5 जितनी भी थ्योरी है इनसे नाम ही पूछता है। अब हम बात करते हैं नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की क्या है, इन्होंने एक लेड नामक कुछ दिया है, वो हथियार बताया है। हथियार क्या, एक डिवाइस बताया है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, लेड का पूरा नाम। तो ये क्या है कि उन्होंने बताया है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसको हम लेड कहते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, या पूछ लेता है कि बच्चे के मस्तिष्क में कौन सा डिवाइस होता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, दूसरा कुछ और, तीसरा कुछ और, फोर्थ कुछ और, यानी कि आपको याद रखना है लेड। ठीक है, अब चलते हैं अधिगम विकार। अधिगम विकार से क्वेश्चन हमेशा 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, चाहे दोस्तों आप कोई सी भी शिफ्ट उठा के देख लो, 2 क्वेश्चन हमेशा लगते ही लगते हैं। जैसे कि ये अधिगम विकार कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या चीज़ है, जैसे आपका हो गया डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है। तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, गणित की गणना से संबंधित हो गया डिसकैलकुलिया। इस तरीके से क्या है, आपको ये 7-8 डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, जिनको आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर दोस्तों इंटेलिजेंस थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी को याद रखना है आप। इंटेलिजेंस थ्योरी आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, आपके अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने, अलग अलग उन्होंने साइंटिस्ट वगैरह ने दी है, तो वो आपको याद रखनी है। फिर है आपका आनुवंशिकता और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को अच्छे से याद रखना है। एक है D बराबर H गुना E, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के जो वातावरण का गुणनफल है वो विकास के बराबर होता है, डेवलपमेंट के बराबर होता है। इस इक्वेशन से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों सीधा सीधा, कि आपका D बराबर, यानी कि जो विकास है, इस तरीके से विकास है, क्वेश्चन में लिख देगा विकास है, 4 ऑप्शन की जो विकास है वो है आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है, योगफल होता है, माइनस होता है। इस तरीके से क्या है वो आपको दे देगा। आपको क्या रखना है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। अब विकास के सिद्धांत, विकास के दोस्तों प्रिंसिपल है, 11 प्रिंसिपल याद कर लो। मेरे हिसाब से दोस्तों 12 या 11 प्रिंसिपल है इसमें। मैंने तो दोस्तों अपने टाइम में 9 प्रिंसिपल याद करे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे जो। फिर विकास की अवधारणा। अब विकास की अवधारणा क्या है कि जो विकास है वो बच्चे का गर्भ से लेकर वो कब्र तक चलता है। इस तरीके से कंसेप्ट, 2-3 कंसेप्ट इसके
वो याद रखने, टाइप्स याद रखने, जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, आपका सोशल डेवलपमेंट हो गया, आपका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। ये 4 प्रकार के डेवलपमेंट आपको याद रखने हैं, इनके नाम ही याद रखने हैं, ऐसा नहीं है कि इससे अलग। पेपर में पूछेगा कैसे इनमें से क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो आपको याद रखने हैं PCSC इस तरीके से। अब इनमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन गलत देगा और चौथा ऑप्शन कोई सा एक देगा इनमें से, PCSC में से। तो ये थे दोस्तों CDP की अच्छे से अच्छे वीडियो, जो इतना मैंने बताया है ऐसे कर लोगे तो CDP में आप 30 में से आप 18 मार्क्स इनसे ही ले आओगे थोड़ा बहुत, यानी कि आप 5 दिन पढ़ लोगे इनको। तो 5 दिन पढ़ने की स्ट्रेटजी ये है कि आप इनको अच्छे से करिए दोस्तों, आपके फुल मार्क्स यानी कि 30 में से 18 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।